नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एसपीएम कॉलेज सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस के अंतर्गत सेकेंड पेपर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का यूनिट 5 टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम टाइप्स, मेजरमेंट, सोर्स, कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यह मेरा पहला लेक्चर है इस टॉपिक के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को सामान्य तौर पे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी हम जानते हैं या शोर भी कहते हैं। सामान्यतः शोर जो होती है, ध्वनि जो होती है, किसी वस्तु से टकराने के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो होती है कई प्रकार से होती है। एक जो होता है स्लो होता है, एक मीडियम होता है, एक बहुत ही हाई होती है। लेकिन जो हाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ध्वनि के बारे में कहें, नॉइज़ के बारे में, तो हम जानते हैं कि वास्तव में यदि कोई ध्वनि किसी मनुष्य के हानिकारक प्रभाव डालते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ध्वनि जो होता है सामान्य रूप से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात यदि वो ज़्यादा होता है, जैसे कि 10 डेसिबल से 60 डेसिबल तक का जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए अच्छा माना जाता है, और 60 से जो अधिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो ध्वनि वह पदार्थ है जो मनुष्य को अवांछनीय या उसे किसी प्रकार से जो होता है बाधा उत्पन्न करता है उसके कार्य में, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ध्वनि में हम यहाँ पे देख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज आइदर एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज और एन अनप्लेसमेंट साउंड दैट कॉज ऑफ टेम्पोररी डिस्टर्ब इन द नेचुरल बैलेंस। मनुष्य को जो अवांछनीय पदार्थ जो कि उसको चुभता है, ऐसे ध्वनि को हम नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत हम जानते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि ध्वनि जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नॉइज। हम इसमें पहला प्रकार देख रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि ध्वनि जो होता है एक बहुत स्लो होता है, एक मध्यम होता है और एक जो होता है हाई होता है। इनके टाइप में हम देखेंगे तो कंटिन्यूअस नॉइज। कंटिन्यूअस नॉइज कहने का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस नॉइज इज एग्जैक्ट what is say on the tin, it noise that is the produced continuously, for example by machinery that keep running without interruption. This could come from factory equipment, engine noise, heating and वेंटिलेशन सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस नॉइज के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड जो होता है वह इंटरमीडिएट नॉइज। इंटरमीडिएट नॉइज में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो साउंड का जो लेवल होता है वो कभी इंक्रीज होता है और कभी डिक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैक्ट्री इक्विपमेंट दैट ऑपरेट इन साइकिल और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एबो योर हाउस, तो ये इनके एग्जांपल्स के अंतर्गत आते हैं। थर्ड टाइप जो होता है वह इम्पल्सिव नॉइज है। इम्पल्सिव नॉइज के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्पल्सिव नॉइज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन इंडस्ट्रीज, जो इनके अंतर्गत आते हैं। एंड लास्ट जो होता है लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी नॉइज मेक अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ आवर डेली साउंड स्केप, वेदर इट द लो बैकग्राउंड हम आप ए नियर बाई पावर स्टेशन आर द रोयरिंग ऑफ लार्ज डीजल इंजन। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और इसको हम स्लो पॉइजन के नाम से भी अपन जानते हैं, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जो होता है वो प्रभावित करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके सोर्स मतलब उनके जो स्रोत होते हैं या उनके जो कारण होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, वो डिफरेंट टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो भागों में इनको डिवीजन किया गया है। जो सबसे फर्स्ट जो होता है वह नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में प्रकृति के द्वारा, जैसे कि हम देखते हैं नेचुरल फिनोमिना लाइक लाइटिंग, थंडर, वोल्केनिक यूरोप्शन, अर्थक्वेक और साउंड ऑफ ओशियन में। कहने मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट जो होती है,
ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप होता है, यहाँ तक कि जो होता है लैंडस्लाइड होता है, ये सारे चीज़ें जो एग्जाम्पल होती हैं वो लगभग नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नेचुरल सोर्स जो होते हैं उतना इनकी ध्वनि जो होते उतने ज़्यादा मानव के लिए खतरनाक नहीं होते हैं और बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। लेकिन जो सेकंड जो होता है जिसको हम आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं, जो कि मैन मेड होता है, जो कि प्राकृतिक ना होकर जो होता है वो कृत्रिम होता है, उसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है नॉइज पोल्यूशन में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहने मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जो होता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में जो बहुत सारे बड़े बड़े जो मशीन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा जो होता है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो कि नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। मोस्टली तौर पर हम देख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट द वेरियस इक्विपमेंट लाइक कंप्रेसर, जनरेटर, एग्जॉस्ट फैन, ग्राइंडिंग मिल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूस्ड बिग नॉइज। इस कुछ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है जिसके द्वारा जो होता है बहुत ही ज़्यादा लगातार जो होता है ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्य पोर्शन में आते हैं। सेकेंड हमारा जो होता है पुअर अर्बन प्लानिंग। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री पुअर अर्बन प्लानिंग आल्सो प्ले ए वाइटल रोल। Congrested house, large families sharing small space, fight over parking, frequent fights over basic amenities lead to noise pollution which may disturb the environment of society। तो हमारे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं होने के कारण वहाँ भी कई प्रकार के जो डिस्टर्बेंस होता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। थर्ड जो होता है वो सोशल इवेंट होता है। सोशल इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे जो होता है मानव जो होता है अपनी संस्कृति और कल्चर के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटी और कल्चर करते हैं, जिससे के कारण जो होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो फैल जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं मैरिज, पार्टीज, पब और डिस्को प्लेस ऑफ वर्शिप, पीपल नॉर्मली फ्लोट रूल सेट बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द क्रिएट इन द एरिया। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण से हमें यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे मार्केटिंग वगैरह जो होती है, यहाँ तक कि जो मार्केटिंग में जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं और भीड़ भाड़ होते हैं उनसे भी जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है सोशल इवेंट के अंतर्गत जो होता है नॉइज पोल्यूशन इंक्रीज होता है। फोर्थ जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम देख रहे हैं कि आए दिन जो होता है रोड में बड़े बड़े वाहन जो चलते हैं, जैसे कि व्हीकल्स में ये लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड, एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हाउसेज, अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोड्यूस हैवी नॉइज एंड द पीपल गेट इन द डिफिकल्ट टू गेट accustomed to that the high noise lead to a situation where is a normal person lose the ability to hear properly। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत जो होता है व्हीकल है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, इनकी आवाज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं पे जो होता है हमारे कम्युनिकेशन को जो होता है डिस्टर्ब करता है। तो ये चौथा था। और फिफ्थ देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव एरिया। कंस्ट्रक्टिव एरिया कहने मतलब हम देख रहे हैं कि जितने भी जो बिल्डिंग्स वगैरह बड़े बड़े शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है वहाँ पे बड़े बड़े मशीन वगैरह जो होता है यूज होते हैं, जिनके कारण से दिन और रात 24 घंटा कार्य होने के कारण जो होता है लगातार जो होता है मानव जीवन को जो होता है प्रभावित करते रहता है। इनके कुछ प्रमुख स्रोत है जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम, बिल्डिंग, स्टेशन, रोड, फ्लाईओवर, ये इत्यादि जो होती है जो कि कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण से लगातार जो होता है नॉइज जो होता है वो इंक्रीज होते रहता है। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। 6 जो होते हैं हमारे हाउस होल्ड कोर्स, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जनरली तौर पे हम अपने घरों में कई प्रकार के ऐसे मशीन्स भी यूज करते हैं जो कि कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन को जो होता है इंक्रीज करता है या हमको एक अवांछित टाइप का लगने लगता है। उनकी आवाज़ जो होता है हमको पसंद नहीं आती है, जिसके अंतर्गत हम देखना चाहेंगे जैसे कि टीवी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, कूलर, एयर कंडीशनर are minor contribution to the amount of noise that produced, but it affects the quality of life of your neighborhood in a bad way। ये कुछ ऐसे चीज़ें जो हम घरेलू में यूज करते हैं और ये कहीं ना कहीं पे जो होता है हमारे दैनिक जीवन में जो होता है हमको बाधा उत्पन्न करते हैं, हमको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो होता है आपके हाउस होल्ड के अंतर्गत है। 7 जो होता है एग्रीकल्चर मशीन्स। एग्रीकल्चर माने हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं कि बड़े बड़े मशीन्स जो यूज होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स,
थ्रेसर्स, हार्वेस्टिंग, ट्यूबवेल, पावर्ड टाइल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है हाईली नॉइज जो होता है प्रोड्यूस करता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए दुष्परिणाम तो है ही, साथ ही मानव के लिए भी है। इसका जो नॉइज लेवल जो होता है वो 90 डेसिबल से 98 डेसिबल तक का होता है, जो कि ज़्यादा ही खतरनाक होता है। साथ ही साथ आठवां जो हमारा सोर्स जो होता है वो डिफेंस इक्विपमेंट है। डिफेंस इक्विपमेंट की हम बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय आर्टिलरी, टैंक लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, एक्सप्लोशन, एक्सरसाइज ऑफ द मिलिट्री एयरप्लेन एंड शूटिंग प्रैक्टिस, ये कुछ है जो कि कहीं न कहीं पे जो होता है ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत या कारक के अंतर्गत मानते हैं। तो ये हमारे 7 से 8 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन के सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साउंड या नॉइज जो होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो साउंड ट्रेवल एज ए प्रेशर वेव एंड द वाइब्रेट इन ड्रम, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि ध्वनि जो होती है, जो एक साउंड जो होती है, तो साउंड जो होता है एक प्रेशर इंटेंसिटी के माध्यम से जो होता है वह रिलीज होता है। और हम उनके मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट करने के कई पैरामीटर होते हैं। जो पहला पैरामीटर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सेकेंड पैरामीटर जो होते हैं, तो सेकेंड पैरामीटर को जो हम देख सकते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी के या साउंड इंटेंसिटी से हम उसको मेजरमेंट करते हैं। और जब एसआई यूनिट की हम बात करते हैं कि वास्तव में जो साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। नॉर्मली हम देख रहे हैं द साउंड आर नॉइज लेवल इज 0 डेसिबल, द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन रेंज अप टू 60 डेसिबल। सामान्य तौर पे जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब वहां पे 60 डेसिबल होते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज ग्रेटर देन 80 डेसिबल कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। ये 80 डेसिबल के बाद जो होता है हेयरिंग की प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये नॉइज एबो 140 डिवाइस इज द पेनफुल। यदि हमारा नॉइज का जो स्केल जो होती है वो 140 डिवाइस के आसपास हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अब 180 से अगर ज़्यादा होगा तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हम देख रहे हैं कि 1 डेसिबल को अगर हम देखना चाहेंगे तो लॉगरिथम में 10 log 10 इंटेंसिटी मेजर्ड बाई आपका रिफरेंस इंटेंसिटी, इस तरीके से हम उनको मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ हम एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल हम यहाँ पे टेबल के माध्यम से बनाए हैं और देख सकते हैं कि किन की लेवल जो है कहाँ तक होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक्सेप्टेड नॉइज लेवल के अंतर्गत लोकेशन हम बता रहे हैं। पहला, रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑफ टीवी एंड रेडियो। टीवी और रेडियो का जो साउंड होता है उसके बेस पे इनका जो डेसिबल होता है वो 25 से 30 डेसिबल होता है। ऑडिटोरियम जो हॉल होता है वो जनरली तौर पे जो होता है वो 35 से 40 के आसपास होता है। हाउस होल्ड जो होता है, घर में जो सामान्य जो बातचीत होती है उनमें जो होता है वो 40 डेसिबल के आसपास होता है। लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनकी जो साउंड का जो स्केल है वह आपका 40 से 45 डेसिबल होता है। स्कूल, रेसिडेंशियल एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो 45 से 50 के आसपास डेसिबल के आसपास होता है। बैंक एंड बिग ऑफिस, बैंक और बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहाँ पे हलचल ज्यादा होती है, लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे जो होता है 50 से 60 डेसिबल होता है। फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो स्थापित होती है वह 60 से 65 डेसिबल के आसपास होता है। साथ ही साथ हम ट्रांसपोर्टेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट व्हीकल जो होती है जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनकी जो होती है वह 65 से 105 डेसिबल के आसपास होती है। और हैवी व्हीकल जो होती है वह 65 से वह भी जो होता है 105 के आसपास ही होती है। लेकिन एरोप्लेन जो होती है वह जो होता है 90 से 100 के आसपास होती है। लेकिन हैमर जो होता है 2 मीटर डिस्टेंस से अगर देखें तो वह 120 डेसिबल के आसपास होता है। और वार प्लेन जो होती है वह 140 डेसिबल के आसपास यहाँ पे ये देख रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक डेसिबल जो होती है जिसको हम डीबी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक रेंज चार्ट दिया गया है। रेंज चार्ट हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो देख लीजिएगा कि 0 डेसिबल जो होती है वह जो होता है लिखा हुआ है थ्रेश होल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि 10 डेसिबल जो होता है
वह ब्रीथिंग का होता है। 20 डेसिबल जो होता है वह वेस्पर एंड लाइट स्नोरिंग का होता है। और आपका 30 डेसिबल जो होता है क्विट रूम का होता है। 40 डेसिबल जो होता है वो आपको देख सकते हैं मॉडरेट स्नोइंग का हो सकता है। 50 डेसिबल जो होता है वो कन्वर्सेशन के, देखिए ग्रीन रूप में दिखा हुआ, उसके आगे जो होता है थोड़ी सी लाइट येलो में 60 डिवाइस जो होती है वह बिजी स्ट्रीट या अलार्म क्लॉक का होता है। और 70 डिवाइस जो डेसिबल जो होती है वह जो होते हैं हेयर ड्राई या आपका नोजली रेस्टोरेंट का होता है। 80-90 जो होता है वह लाउंड रेडियो और आपका बस बैस ड्रम का हो सकता है। 100 और 110 जो होता है देख लीजिए धीरे से रेडियस में प्रवेश कर रहा है। इनसे हम आगे जाते हैं, जैसे ही इससे 60 से लेके हम 140 तक या 130 तक जाते हैं डेसिबल में, तो ये जैसे जैसे जाते हैं वो जो नॉइज की इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है और मानव के लिए जो होता है हार्मफुल होने लगता है। जेट प्लेन का जो होता है वह 120 डिवाइस होता है और 130 जो होते हैं वह गन सूट और मेटल कंटेंट का होता है। तो ये प्रकार से ये डेसिबल का एक रेंज चार्ट दिया हुआ, इनके बेस पे भी हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन का जो मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमने बताया कि इस टॉपिक के अंतर्गत उनका इंट्रोडक्शन क्या होता है इस प्रकार से। तो ये बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार।